अब जब एमसीयू से थैनोस जा चुका है और सब कुछ शांति से गुजर रहा है, तो ऑब्वियसली ऐसी शांति ज्यादा देर तक तो नहीं टिकने वाली। छोटे मोटे विलन्स के बाद एमसीयू में भी एक बड़ा विलन इंट्रोड्यूस करना होगा, नहीं तो भाई मूवी देखने जाएगा ही कौन। और मुझे लगता है कि वो नेक्स्ट विलन गैलेक्टस हो सकता है। अब वो फेज 4 में दिखे या फिर फेज 5 या 6 में, लेकिन दिखेगा जरूर। और इसीलिए हम आज जानेंगे गैलेक्टस की कॉमिक बुक स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है टा नाम के प्लेनेट से, जो कि बिग बैंग से पहले से एग्जिस्ट करता था। ये एक बहुत ही एडवांस प्लेनेट था जिसकी टेक्नोलॉजी आज से कई ज्यादा आगे थी। इसी प्लेनेट पे रहता था गैलन, जो कि एक साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर था। और ऐसी एक एक्सप्लोरेशन में उसे पता चलता है कि जल्दी एक कॉस्मिक इवेंट होने वाला है, जिसमें उसके पूरे वर्ल्ड के साथ एग्जिस्टिंग यूनिवर्स खत्म हो जाएगा और फॉर्मेशन होगा नए यूनिवर्स का। इस कॉस्मिक इवेंट को हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। इसी बिग बैंग के बारे में वो अपने वर्ल्ड के लोगों को वार्न करता है और बताता है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो हमारा पूरा रेस खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे बिग बैंग की शुरुआत होती है और गैलन के प्लेनेट टा पे लोग रेडिएशन पॉइजनिंग से मरने लगते हैं। इस कॉस्मिक इवेंट को रोकने के लिए गैलन ने एक टीम बनाई और ऐसे मिशन पे निकल पड़ा जिससे सबको पता था कि वो वापस नहीं आएंगे और वहीं मारे जाएंगे। लेकिन इसी मिशन से ऐसे चांसेस थे कि वो कॉस्मिक इवेंट को रोक सकते थे। फिर क्या, वो सब बिना सोचे एक स्पेसशिप से निकल जाते हैं ताकि जहां से बिग बैंग की शुरुआत हो रही है उसको रोका जा सके। वो सब स्पेसशिप लेकर बिग बैंग में घुस जाते हैं, जिसमें बिग बैंग रुकता तो नहीं है बल्कि सब मारे जाते हैं और सिर्फ बचता है गैलन। उसे अंदर सेंटियंस ऑफ यूनिवर्स दिखते हैं। ये सेंटियंस ऑफ यूनिवर्स कुछ कॉस्मिक बींग्स होते हैं जिनके कारण बिग बैंग हुआ था। वो गैलन के साथ मर्ज हो जाते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं। मर्ज होने के बाद यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और नए यूनिवर्स की शुरुआत होती है। और इसी नए यूनिवर्स में सेंटियंस और गैलन का मर्ज होने से फॉर्मेशन होता है गैलेक्टस का, जो कि अपने स्लीपिंग फॉर्म में उसी स्पेसशिप में इधर उधर भटकते रहते हैं। ये वही स्पेसशिप था जिसपे वो बिग बैंग को रोकने गए थे। इसी दौरान एक वॉचर की नजर इस पे पड़ती है। वो इसे रोकता है और इंस्पेक्ट करने की कोशिश करता है। अब ये याद रखना कि कॉमिक्स के यूनिवर्स में वॉचर का काम बस देखना और नजर रखना है। बेसिकली सब चीज की खबर रखना है, ना कि उसके साथ छेड़छाड़ करना। लेकिन इस वॉचर ने वो गलती कर दी जिसे इसे गलती से भी नहीं करना था। उस उड़ते हुए स्पेसशिप को रोकना और गैलेक्टस को अपने स्लीपिंग फॉर्म से उठा देना। अब उठने के बाद ये वो गैलन नहीं रहा जिसे हम एक टाइम में जानते थे, बल्कि एक बिल्कुल ही नया लिविंग बीइंग है, वो भी कॉस्मिक एनर्जी से भरा हुआ, जिसका कोई फॉर्म नहीं था। वो उठते के साथ अपने कॉस्मिक एनर्जी का यूज करने लगता है और अपने आप को एक बॉडी देता है। साथ ही जिस शिप में वो था उससे वो एक शेल बनाता है, जिसके अंदर वो नेक्स्ट कई हजारों साल तक अपने नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वॉचर को इसी वक्त एहसास हो जाता है कि ये जो कॉस्मिक एनर्जी का फॉर्म है वो फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन क्योंकि हर एक वॉचर ने एक ओथ लिया हुआ है कि उन्हें चाहकर भी किसी चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है और सिर्फ देखना है, और इसी ओथ के कारण वो उसे मारता नहीं बल्कि वहां से जाने देता है। इसके बाद कई हजारों साल तक गैलेक्टस उसी स्पेसशिप से बने शेल के अंदर स्पेस में उड़ते रहता है और अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते रहता है। उड़ते उड़ते वो आर्क्योपिया नाम के प्लेनेट के ऑर्बिट में आ जाता है और पास ही से गुजरते एक दूसरे स्पेसशिप इसे एक एनिमी का वेपन समझते हैं और इस पे हमला कर देते हैं, जिसके तुरंत बाद इस शेल से गैलेक्टस अपने फाइनल फॉर्म में निकलता है। हजारों साल से अपने स्लीपिंग फॉर्म में रहने के बाद गैलेक्टस में एनर्जी की काफी कमी हो गई थी और वो प्लैनेट आर्क्योपिया की ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसमें कि ये पूरा का पूरा प्लैनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ से गैलेक्टस को एहसास होता है कि अगर उसे जिंदा रहना है, इमोर्टल रहना है, तो उसे ऐसी ही प्लैनेट की एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी और वो अपने इसी काम में लग जाता है। इसी दौरान उसे ये भी पता चलता है कि डिस्ट्रक्शन के साथ वो क्रिएशन भी कर सकता है, जिसके बाद वो अपने प्लैनेट टा के ट्रिब्यूट में एक अपना वर्ल्ड बनाता है, टा 2। हाँ, नाम सोचने में इसने उतनी मेहनत नहीं की। क्या पता अगर पा का सेकंड पार्ट बनेगा तो उसका क्या नाम होगा। खैर, टा 2 को वो स्पेस में ठीक उसी जगह रखता है जहाँ कभी आर्क्योपिया हुआ करता था और इसके बाद वो अपने इमोर्टल होने के मिशन पे निकल जाता है और प्लैनेट की एनर्जी एब्जॉर्ब करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है। और एक दिन वो पहुंचता है जेनला पे ही रहता था नॉरेन रेड और वो एक वॉलंटियर की तरह गैलेक्टस से पीस मांगने आता है और बोलता है कि क्या तुम सिर्फ अपने खुशी के लिए पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दोगे जहाँ कई करोड़ों लोग रहते हैं। जिसपे गैलेक्टस बोलता है कि उसे ऐसा करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें भी जिंदा रहने के लिए कुछ चींटियों को मसलना पड़ेगा तो तुम पक्का उन्हें मार दोगे। जिस पर नॉरिन बोलता है कि तुम ऐसे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करो जिसपे कोई इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म नहीं है, मतलब कि जहाँ सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर रहते हैं। गैलेक्टस जवाब देता है कि इतने बड़े यूनिवर्स में वैसे प्लेनेट को ढूंढने का समय मेरे पास नहीं है, मेरे सामने जो प्लेनेट आता है मैं उससे ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। जिसपे नॉरिन बोलता है कि मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा और पूरे यूनिवर्स में सिर्फ ऐसे प्लेनेट का तुम्हें पता दूंगा जहां सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर रहते हों। इस बात के लिए गैलेक्टस मान जाता है और अपने क्रिएशन के पावर से वो नॉरिन रैट को सिल्वर सर्फर बना देता है
और सिल्वर सर्फर गैलेक्टस के लिए प्लैनेट्स का पता लगाने लगता है। कुछ टाइम के बाद गैलेक्टस को एहसास होता है कि जहाँ इंटेलिजेंट बींग्स नहीं है वहाँ से वो उतनी एनर्जी नहीं ले सकता और वो इंटेलिजेंट फॉर्म वाले प्लैनेट को ढूंढने के लिए सर्फर को भेजता है, जिसके बाद सिल्वर सर्फर अर्थ का पता लगाता है और उसकी इन्फॉर्मेशन गैलेक्टस को दे देता है। अर्थ पे आते ही गैलेक्टस का सामना होता है फैंटास्टिक फोर से। फिर अर्थ के लोगों के लिए सर्फर को भी दया आ जाती है और वो गैलेक्टस को धोखा दे देता है। वहीं दूसरी तरफ गैलेक्टस को रोकने के लिए रीड रिचर्ड्स ह्यूमन टॉर्च को टार 2 पे भेजते हैं, जहां एक अल्टीमेट वेपन था जिसका नाम भी है अल्टीमेट नलीफायर। ये सारी इन्फॉर्मेशन रीड को वॉचर ने दी थी, क्योंकि ऑब्वियसली वॉचर सब कुछ जानते हैं। जब तक ह्यूमन टॉर्च नलीफायर लाने गया तब तक के लिए सर्फर और बाकी सुपर हीरोज गैलेक्टस को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि ह्यूमन टॉर्च को अर्थ पे वापस आने का इनफ टाइम मिल गया। अल्टीमेट नलीफायर रीड रिचर्ड्स के पास देखकर गैलेक्टस सदमे में चला गया। वो चिल्लाता है कि तुम नहीं जानते कि तुम कितने खतरनाक वेपन से खेल रहे हो, ये पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। गैलेक्टस फिर से बोलता है कि वो सिर्फ एक प्लेनेट के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, मुझे नलीफायर दे दो और मैं अर्थ छोड़कर चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। वॉचर रीड को बोलता है कि अल्टीमेट नलीफायर गैलेक्टस को दे दो, क्योंकि गैलेक्टस एक कॉस्मिक बीइंग है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। नलीफायर मिलते ही गैलेक्टस अर्थ छोड़कर चला जाता है और अगले कई सालों तक कभी वापस नहीं आता। ऑब्वियसली भाई कॉमिक्स है तो वो झूठ तो बोलेगा ही। तो ये थी गैलन की कॉमिक बुक स्टोरी कि कब कहां कैसे वो गैलन से गैलेक्टस बन गया। अभी एमसीयू में इस कैरेक्टर की दिखने की कोई बात तो नहीं हुई है, लेकिन भाई ये कंफर्म है कि कभी ना कभी एमसीयू में भी वो दिखेगा ही, और जब भी दिखेगा तबाही होगी। आप हमें कमेंट में बताओ कि आपको गैलेक्टस की स्टोरी कैसी लगी। अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना एंड ऐसी और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लेना। टास्क मास्टर की कॉमिक बुक ओरिजिन जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और साइंस बिहाइंड का फर्स्ट एपिसोड देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।